everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve exercise 6.4 question number 3, 4 and 5 of square and square root class 8th NCERT मैथ्स। तो इससे पहले के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो आज हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। सो आपको फिर से डेसिमल नंबर्स स्क्वायर रूट निकालना है, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ नॉर्मल नंबर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, मतलब पॉइंट में। ये 256 नहीं है, ये 2.56 है। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर वैसे ही होगा। हम डिवीजन मेथड यूज़ करने वाले हैं डेसिमल स्क्वायर रूट निकालने के लिए डेसिमल नंबर्स का। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सो प्रोसेस विल बी सेम। आप ऐसे ही लिखेंगे, ये डिवीजन मेथड वाला है, और 2.56 भी आप वैसे ही लिखेंगे। सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 2 का पहले बनाएंगे और फिर 2 का। यहाँ 2 तो है नहीं, तो हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, इधर से 2 होना चाहिए, इस साइड आप 1 बचेगा, डजेंट मैटर। ये इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि आपने 3 डिजिट दिया है हमें। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ हम सिर्फ स्क्वायर या स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो यहाँ टेबल हम किसका पढ़े कि 2 ही आए या 2 से जस्ट पहले आए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 1 सा 1 होता है, वो 2 से कम है, लिख सकते हैं। 2 को भी ट्राई करें तो 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 यहाँ भी होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि हमको स्क्वायर की ही बात करनी है। 2 2 ज़ा 4, वो 2 से बड़ा हो रहा है, तो हम 1 पे ही जाएंगे। तो 1 1 ज़ा 1, हियर वी विल डू माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अंदर माइनस होता है, पर यहाँ प्लस होगा। प्लस क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है वही प्लस होगा, तो 1 1 मिला के 2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक कोई नंबर लिखना है। 2 में से 1 गया 1। ठीक है, कर दिया। अभी आप डेसिमल भूल जाओ, अब जो पेयर बने हैं हमें पूरा पेयर उतारना है। ठीक है, तो ये 56 हम ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, बट देखो 1 1 ज़ा 1 किया और 2 के नीचे लिखा। अब 2 के बाद हम डेसिमल के बाद वाले आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ दोनों नंबर सेम होना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई करके हमें 156 ही मिले। तो 25 से ट्राई करते हैं। 25 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ, 25 5 सा कितना था ये आपको रफ में करना है। 5 5 25, 5 2 10 11 12 125, इससे बहुत कम है। 6 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 6 5 से 30, 6 2 12 13 14 15। ठीक है, तो ये आ गया कितना है 150। सॉरी, ऊपर भी तो 6 आएगा, मैंने गलत किया। 26 6 सा, यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ 5 5 लिखा था ना हमने, अब आएगा 6 6 36, 6 12 13 14 15, एग्जैक्ट 156 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 26 6 ये दोनों नंबर सेम होंगे। अगर हम यहाँ 7 करते तो यहाँ भी 7 करना होगा। तो 156 माइनस किया, हियर वी आर गेटिंग 0। अब आंसर क्या आया 156, मतलब 2.56 का स्क्वायर रूट मिल रहा है हमें 1.6। तो डेसिमल भी हमने साथ में प्लेस कर दिया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन, अगेन 7.29। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 2 पेयर, यूनिट टेंस का साथ में हो गया और ये अकेला पेयर बचा। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4 कर सकते हैं, और 2 के बाद 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो रहा है, तो हम 2 2 ज़ा 4 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा है तो प्लस 2 यहाँ होगा। 2 में 2 ऐड किया 4, 7 में 4 गया 3। अब ये देखो डेसिमल के बाद वाले नंबर करने हैं, तो हम यहाँ भी डेसिमल लिख देंगे। 2 9 वी विल पुट इट टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ सेम ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए, तो यहाँ 46 6 से 36, 7 7 7 जा। ठीक है, 27 7 जा, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 28 और 32, पूरा कट गया 0 0 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया 7.29 का हो जाएगा 2.7। दिस इज़ योर आंसर। तो डेसिमल लगने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको डिट्टो सेम करना है जैसे लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज 51.84। ये 4 डिजिट का नंबर है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने का भी हो, ये तो और इजी हो जाता है। 2 का पेयर बनाया, यहाँ भी 2 का बन गया। अब 51 के पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, जैसे 6 6 जा 36 कम हो रहा है, 7 7 जा 49, फिर 8 8 जा 64, 8 8 जा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 × 7 49। ये 7 हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, 7 7 14 हो गया। यहाँ माइनस करना है, 49 में से 51 में से 49 माइनस किया तो कितना 2 आया 2। अब डेसिमल लगा है तो यहाँ भी डेसिमल, क्योंकि हम इन दोनों से डील करने वाले हैं। तो 84 साथ में जैसे ही उतारेंगे ऊपर डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कौन सा नंबर होना चाहिए, तो 141 112 हो रहा है, तो 142 2 ज़ा ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, माइनस 0 0 0 ख़त्म।
7.2 आ गया, तो अंडर रूट 51.84 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7.2। और अगर मान लो आप डेसिमल हटा दिए, मान लो 72 इंटू 72 करोगे तो आपको 5184 मिलेगा। सिंपल, डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर यहाँ आपने 2 डेसिमल लगाते तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज 42.25, 42.25, ओके। सो दिस वन इज़, और हाँ, आप चाहो तो आपको अगर नंबर स्कूल में स्टेप मार्किंग होती है तो आपको यहाँ भी कंप्लीट करना है। कैसे? यहाँ 7 7 जा किया तो ये 7 ऐड किया, तो 142 में 2 इंटू 2 किया तो यहाँ पे ये वाला 2 हम ऐड करेंगे और ये मिला के हो जाएगा 144। अगर आगे कोई नंबर होता है तो यहाँ तक आपको करना होगा, मैं इसमें बताती हूँ आपको, ठीक है। सो 42 से जस्ट पहले 6 6 या 36 होता है, तो हमने लिख लिया, ठीक है। ये माइनस है और यहाँ 6 6 प्लस होगा, तो 6 6 प्लस 12 हो गया, और 36 और 42 क्या करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद का हमें उतारना है तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा 25। अब यहाँ ऐसा क्या नंबर लिखें, दोनों सेम, कि हमें ये आ जाए, तो 4 से करेंगे आई थिंक, नहीं 5 से, क्योंकि हमें एक कैरी मिल जाएगा। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, 1 कैरी, 5 5 1 6 0 0 0, बिकॉज हमने माइनस किया। अब ये 5 हमें यहाँ उतारना है, प्लस करना है, और ये आएगा आपका 130, ठीक है। इसको यहीं छोड़ना है। अगर कोई नंबर हमारा यहाँ बचा होता तो हम इसको यहाँ उतारते और प्लस यहाँ कोई नंबर, दोनों नंबर सेम होता, फिर हम यही प्रोसीजर आगे कैरी ऑन करते, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आंसर हियर? 42.25, इसका स्क्वायर रूट आएगा 6.5। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज 31.36 हियर, ओके। अभी 31 से जस्ट पहले का 6 6 या 36 बड़ा हो जा रहा है, तो हम 5 5 सा करेंगे। हमेशा याद रखना, यहाँ जो लिखोगे सेम यही होगा और नीचे ऐड भी वही होगा, ठीक है। यहाँ किया तो इससे मल्टीप्लाई और ऐड भी यही होना, तो 5 5 सा 25 माइनस। सो हियर व्हाट विल वी डू, हम लोग माइनस करेंगे और ये इसको प्लस करना, तो 5 और 5 10 मिला के हो जाएगा, एंड इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 31 में 25 गया, इट विल कम 6। अब ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद के नंबर उतारने हैं, तो इसको उतारने के पहले हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट लगाना अगर आप भूल जाएंगे तो आपका आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर चाहिए दोनों जगह सेम होगा कि 636 आ जाए, तो हम लोग 6 से ही करेंगे, क्योंकि 6 से क्लियर दिख रहा है। 6 6 या 36, 6 1 जा 6 माइनस 0 0 0 फिनिश, और ये 6 यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो 112 आ जाएगा, और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर है। सो आंसर विल बी 31.36 का स्क्वायर रूट आएगा 5.6। डन। So next question number 4 is find the least number which must be subtracted from each number so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square so obtained. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको ये जो नंबर दिए गए हैं ना, बताना है कि इसमें हम कितना माइनस कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका हमको स्क्वायर रूट भी निकालना है। जैसे कि पहले के क्वेश्चंस क्या थे, ये 256 पॉइंट अगर भूल जाएं तो 256 परफेक्ट स्क्वायर है, तभी यहाँ 0 0 0 आया है। अगर 257 होता मान लो, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाता, ठीक है, 0 0 नहीं आता, 1 बच जाता, तो हमें फिर 1 माइनस करना होता, ठीक है। तो वही चीज़ पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें से कितना माइनस करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो नंबर माइनस करने के बाद हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि हम पहले डिवीजन मेथड से निकाल रहे थे। हम लोग तरीका वही अपनाएंगे। लेट्स डू कि इसमें 402 में कितना नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब हमें अभी तो नहीं पता है कि 402 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हो सकता है इसके आगे का कोई नंबर हो सकता है इसके पहले का नंबर हो, ठीक है। तो लिख देते हैं 402, अगेन 2 का पेयर यूनिट प्लेस से और ये अकेले का पेयर, तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 एग्जैक्ट आ रहा है, तो वी कैन राइट। माइनस कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, और ये 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2 और 2 मिला के 4। अब ये दोनों हमें पूरा उतारना है, 0 2 उतार देना है, ठीक है। अब 4
अब ये 002 मतलब क्या है, ये 002 मतलब सिर्फ 2 बचा है। तो अब हम 4 1 जा 4 भी करने वाले हैं ना, 4 1 जा 4 तो होता ही नहीं है, यहाँ एटलीस्ट हमें 1 तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा। तो 40 0 जा 0 हो जा रहा है, 2 तक भी बच रहा है। 40 1 जा 1 हो रहा था, 1 1 जा 1 1 4 जा 4, तो यहाँ 41 2 में से 41 थोड़ी ना माइनस होता है, नहीं होता है, मतलब हमारा 002 एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी have to subtract 2 from 402 to get perfect square। ठीक है, मतलब हमें 402 में से 2 माइनस करना, क्योंकि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा हमें उसको माइनस करना ताकि 400 हो जाए। अब 400 परफेक्ट स्क्वायर है, पर हमें प्रूफ करना होगा कि 400 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम कर देते हैं, हमें फिर से यही चीज़ करनी होगी, 2 का पेयर 1 का पेयर, 2 2 जा 4 4 लिखा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ +2 करेंगे 4 आ गया। अब ये 0 0 भी हमें उतारना पड़ेगा, तो 40 0 जा 0 ख़त्म। तो क्या आया 20। कैसे आया, 400 का स्क्वायर, मतलब 402 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, बट 400 है, 2 एक्स्ट्रा थे जो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, लेट्स सी 1989 में हमें कितना माइनस करना है, और सिर्फ माइनस ही करना, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि हमें माइनस करना है। 1989 2 पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 19 से पहले 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 5 5 से 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 नहीं ले रहे हैं, माइनस 19 में से 16 चला जाएगा, और यहाँ पे +4 करेंगे। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ से गया 3। अब 89 हमें उतारना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, कितने को 389 पूरा तो नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हमें कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सो लेट्स चेक, हम देख लेते हैं 80 में क्या लिखें, 81 82 83 कर लेते हैं, 83 3 जा 3 3 जा 9, 8 जा 8 जा 24 कम आ रहा है। अब 84 4 सा कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, एक 33 आ रहा है, 336, 85 5 सा करके देख लेते हैं, क्या पता इसके और पास हो जाए, 5 5 जा 25 40 42, नहीं ये तो 400 हो गया, हमें 3 समथिंग में चाहिए, तो हमारा ये सही होगा। तो मतलब 84 4 जा हम क्या लिखेंगे 336, माइनस करेंगे, और यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 4 है, तो ये 4, तो ये 88 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 5। अब यहाँ कुछ लिखने को है नहीं, 88 में 1 डिजिट 1 डिजिट मल्टीप्लाई करोगे 3 डिजिट आएगा, तो हमारा ये एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब कि ये फिर से पूरा स्टेटमेंट लिखना, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, कितना करेंगे 53 करना है 1989 में, तो 1989 में से हमें 53 सब्ट्रैक्ट करना है। उससे क्या होगा, क्योंकि ये 53 हट जाएगा तो हमें 0 0 आ जाएगा, और हमें कंप्लीट 0 ही चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस किया 6 कैरी 1 3 9 एंड 1 1936। अब 1936 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बट हमें इसे प्रूव करना होगा। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं, 1936 2 का पेयर अगेन 4 4 जा 16। ठीक है, ये 4 फिर से ऐड करेंगे 8, 9 में 6 किया 3 और 36 उतार, देखो 336 आ गया, ये 4 जा ही तो हुआ था, 84 4 जा 336 0 0 0, जहाँ 0 आया मतलब आपने सही किया, तो 1936 का हमें 44, ये आंसर है क्वेश्चन, 44 मिल गया। क्लियर, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर 1989 नहीं है, 1936 है, जो माइनस करने के बाद आया। क्लियर, नेक्स्ट इज 3250। ओके, सो 3250 2 पेयर 6 6 जा 36 नहीं कर सकते, ज़्यादा हो रहा है, तो 5 5 जा 25 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +5 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ कुछ लिखना होगा तो हम बाद में लिख लेंगे। यहाँ 12 में से 5 किया तो 7, इनसे 0 आता, 50 उतार लिया हमने, क्योंकि ये दोनों साथ में उतरेगा, साथ में बार लगाए तो साथ में ही, एक एक नहीं उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 0 किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से ही कर लेते हैं, तो 7 यहाँ भी आएगा, 7 7 जा 49, 4 लिख दिया, 7 1 जा 7, सो कितना आया, 1 बचा, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 3250 में हम -1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 3249 आएगा। अब चलो करके देखते हैं 3249 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 3 वी विल राइट हियर 3249। अभी 5 5 जा 25,
+5 10 हो गया। यहाँ कितना बचा था हमारा 7 और ये 49, तो 7 से और 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, माइनस किया 0 0 0, अगेन 7 ऐड किया तो 114, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आ गया, इसका मतलब 57 हमारा आंसर है। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 3250 नहीं है, 3249 है, जिसका हमें कितना मिल गया स्क्वायर रूट 57। क्लियर। नेक्स्ट 825, तो 825 2 का पेयर 1 का पेयर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 नहीं कर सकते, 2 2 ज़ा 4 ही करना होगा। क्यों? क्योंकि 3 3 से 9, 9 8 से बड़ा हो जा रहा है, तो +2 यहाँ जो लिखा है वही लिखेंगे। 4 आ गया, इसमें से माइनस किया 4 और 25 हमने पूरा उतार लिया। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि 425 या उससे कम आए तो 40 से 48 से कर लेते हैं। 8 8 64, सॉरी 6 तो कैरी होगा ना, 8 4 32 और 38, 384 आया, ठीक है। तो 425 इसमें माइनस किया तो ये 1 आएगा, 12 में से 8 गया 4, 41 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 825 में 41 माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा 784 हो जाएगा। अब 784 का आप कर सकते हो दोबारा, 84 साथ में 7 साथ में, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 ही सही है। तो यहाँ +2 किया, ये 4 आ गया, 7 में से 4 गया 3 और 84 डाल दिया, तो 384 देखो किससे आया था, 48 8 सा आया था, तो 48 8 सा करेंगे 384, 0 0 0 तो 28 आ गया। इसका मतलब √784 का परफेक्ट स्क्वायर 28 है और 825 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कितना होगा, -41 करेंगे तो 5784 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है 4000 वाला, मतलब 6 पार्ट भी है, तो वो आप लोग खुद कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। सेम चीज़ करनी है, इसमें माइनस करना था, इसमें हमें बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हम कितना ऐड करें, पिछले में हम इसमें माइनस कर रहे थे, ठीक है। और बाद में हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है कि नहीं, तो यहाँ ऐड करना है, ठीक है। सो ये आ गया। अब 525 2 का पेयर बनाया एंड 1 का बनाया, 2 2 ज़ा 4 क्योंकि 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर 4 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ +2 करेंगे, 4 साथ में ये 1 है, ये 125। अब यहाँ दोनों में से सेम नंबर कितना हो कि 125 के आसपास का कोई नंबर आ जाए, तो रफ में देख लेते हैं। 42 से ही करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 43 से करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 बड़ा हो रहा है, तो हम बड़े पे नहीं जा सकते, हमें वो या उससे कम ही करना है। तो 42 2 ज़ा करेंगे तो आएगा हमारा 84, माइनस करना है, 5 में 4 गया 1, 12 में 8 गया 4, 41 बच रहा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ 41 बच रहा है, अगर माइनस करना होता तो हम 525 में 41 माइनस कर देते तो हमें यहाँ पे 0 0 मिल जाता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता, क्योंकि 41 एक्स्ट्रा आ रहा है। बट हमें बोला गया कि हमें ऐड करना है, तो अब हमें देखो 41 बचा है, तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें कितना ऐड करें या 525 के हम कितना आगे चलें कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर आए। अब हम क्या करेंगे, हमने 42 × 2 करके 84 कर दिया, क्लियर। एक हम ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें हम 43 थ्रीज़ा करेंगे, तो लेट्स चेक उससे होता है कि नहीं। ओके, यही 525 उतारा मैंने, 2 का पेयर 1 का पेयर, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा और यहाँ +2 किया तो 4, डिट्टो ऊपर की तरह, नथिंग एल्स, और 25 दोनों साथ में हमने उतार लिया। डिफरेंस क्या है, अब हम 42 2 ज़ा नहीं जाएंगे, अब हम 43 3ज़ा जाएंगे, क्योंकि जस्ट 125 के आगे का नंबर, तो 43 3ज़ा 129, ठीक है। तो यहाँ पे -4 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, तो हमें -4 बच रहा है। यहाँ लिखने का मन हो तो 3 लिख दो, क्योंकि 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी आएगा, यहाँ 47, आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखो 22, ठीक है, 22 का स्क्वायर करें अगर और 23 का स्क्वायर करें तो इनके बीच में कहीं हमें मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन से दैट 5, पूरा स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, वी कैन से दैट 5
देखो इसमें हमने किया तो 44 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इसमें हम 4 आगे बढ़ गए, तो हमने ये वाला काउंट करना है। हम क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट 425 इज़ जो 525 जो हमें क्वेश्चन में मिला था, ये किस में है, यहाँ पे देखो 129 जो आया है हमारा, और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर 125 है जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर हमने 125 यूज़ किया या 129 यूज़ किया तो हमें डिफरेंस -4 मिल रहा है। मतलब एक चीज़ कॉमन रख लो कि 22 का स्क्वायर करो या 23 का स्क्वायर करो, उन दोनों के बीच में 525 आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। मतलब 525 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं, जैसे 22 का हम स्क्वायर करेंगे और 23 का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें यहाँ 22 मिला, यहाँ 23 मिला, तो इन दोनों के कहीं बीच में 525 का आएगा। तो हम साइन कैसे लगा सकते हैं, 525 से पहले और इसके आगे का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड में मिला है, जो हमने आगे वाला यूज़ किया है, हमें 4 ऐड करना है। सो वी कैन से दैट 525 इज़ 129 माइनस 125, या फिर लिखो -4, इतना मतलब 4 लेस दैन 23 का स्क्वायर, इन दोनों के कहीं बीच में। तो हम डायरेक्टली इन सब वर्ड्स में मत जाओ आप लोग, ये -4 याद रखो। तो हमें 4 क्या करना है, ऐड। इफ़ वी, हमें ऐड ही तो करना है, इफ़ वी ऐड 4 to 525 वी विल गेट परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, 525 में 4 ऐड करेंगे तो 529 आ रहा है, ठीक है। इसको मत काउंट करना, 41 हम कब करेंगे, जब हम सब्सट्रैक्शन करते होंगे, और आगे वाला नंबर हम करेंगे जब हम एडिशन करते हैं। तो हमें इसको बस ऐड करना है। तो 529 का आप करके देखो। अभी ये बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं जब ये क्वेश्चन करूँगी तो आप देखना आपको बहुत ईजी लगेगा। 2 का पेयर, 1 का पेयर, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 29 आया, यहाँ पे 2 ही करना है तो 4 कितने जा करें, 43, 3 ज़ा 129, 0 0 0 आ गया। मतलब 529 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और उसका क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। चलो ये करते हैं, इसमें हम इतना झंझट नहीं करेंगे, क्लियर। सी 1750 करेक्ट, 2 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ 4 4 जा 16 हो जाएगा, उसके आगे तो 25 जाता है, 4 4 जा 16 माइनस किया तो 1 बचा, ये 50 हमने पूरा उतार लिया। इधर 4 है तो 4 ही ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा। हम यहाँ ऐसा क्या लिखे नंबर कि 150 के आस कम हो, पहले हम कम की बात करेंगे, एग्जैक्ट तो आना नहीं है, उससे कम हो। तो 81 82 सही जाएगा, 82 2 जा 4, 2 8 जा 16, सॉरी 82 हो गया ना, नहीं अभी हम 1 से करेंगे, हमें ऊपर नहीं बढ़ना है। 81 1 जा, आगे बढ़ने वाला नेक्स्ट में करेंगे, तो ये 81 ही आएगा, ये 0 रहने दो, ठीक है। तो 150 में हम क्या करेंगे, 81 माइनस, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 69 एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर सब्सट्रैक्ट करना होता हम सीधे 1750 में सब्सट्रैक्ट 69 कर लेते, आंसर मिल जाता। बट अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 1750 पेयर बनने, 4 4 जा 16, 4 ऐड किया 8 हो जाएगा, 150। अब 81 नहीं, हम 82 करेंगे, इससे आगे निकलेंगे, ठीक है। 81 नहीं, 82, 82 2 जा 2 2 जा 4, 82 जा 16, ठीक है। 10 में 4 गया आपका 6 एंड 4 हो गया ना, तो 14 में आपका क्या कितना गया, 6। तो ये सॉरी, ये हम क्या लिखी हूँ मैं, यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका 16, समझो -16, ठीक है। 14 या 16, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता है, हम 1750 का निकाल रहे हैं ना, तो 1050 इससे बड़ा ये 42 का इसका स्क्वायर किसके बीच में आएगा, इस 42 के स्क्वायर के बीच में और 41 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो 164 माइनस 150 कर देंगे, ठीक है। ओके, ये मत लिखो, ये माइनस मत किया करो। लास्ट का जो 2 आया है, तो 164 में 150 माइनस किया तो आ गया आपका 14। तो हमें 14 ऐड करना है 1750 में। वी ऐड 14 टू 1750, तो कितना आएगा 1764, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, रेंज पता लगाने के लिए, हमें एक कदम आगे बढ़ना है और
क्या करना है, इसका 164 में 150 माइनस करना है, क्योंकि हम कितना आगे बढ़े हमें जानना है। तो 164 में 150 माइनस करने में हम जान जाएंगे हम कितना आगे बढ़ गए हैं। 150 से कितना आगे बढ़े हैं, अगर यहाँ माइनस करूँ तो यहाँ 16 आएगा, 16 रॉन्ग हो जाएगा। हमें जानना है 150 से कितना आगे हम इसमें बढ़े हैं। तो 164 माइनस 150 हम कर देंगे, ठीक है। तो अब 16764 हो गया। लेट्स चेक कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। तो 4 4 = 16, 4 करेंगे ऐड, 8 हो जाएगा 1, और ये 64 हो गया। तो ये 4 4 8 हुआ, तो 82 2 करते हैं, 2 2 4, 2 8 16, 0 0 0 फिनिश। इसका मतलब 42 आया। तो हमने कितना ऐड किया था, 14 ऐड किया और हमें मिल गया 42। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 42। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। अभी हमें ऐड वाला ही कर रहे हैं, 2 का पेयर 1 का पेयर, तो 1 1 = 1, 1 ही लिखेंगे और 52 पूरा उतार लेंगे। ये 1 है तो +1 ही करेंगे, 2 लिखेंगे। तो अभी हम नॉर्मल वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो 152 या उससे कम ही चाहिए, तो 125 5 सा करते हैं तो 125 मिल जाता है, ठीक है। 26 6 सा करेंगे तो ज़्यादा निकले, 36 12 13 14 15, 150 से आगे बढ़ गया। तो ये हम नेक्स्ट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये माइनस किया तो कितना आया, 27, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं 252, 1 1 = 1 +1, ये माइनस है 152, ये 2 हो जाएगा। तो आप 26 6 सा करेंगे, यहाँ जो करते हैं उसके एक कदम आगे कर, 25 5 सा तो 26 6 सा, 26 6 सा कितना है, 156 हो रहा है। इसको यहीं छोड़ दो, इसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो जो दो में कन्फ्यूजन आपको हुई है वो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो 152 और 156 हो गया। अब 252, ठीक है, 16 के स्क्वायर और इससे 15 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच में आएगा। तो 156 माइनस 152 करना है हमें। तो 156 माइनस 150 तक ही हम पता लगाएंगे हम कितना आगे बढ़ गए हैं। तो 4 < हो गया 16 स्क्वायर, 4 कम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 252 में 4 ऐड कर देंगे, सॉरी हाँ, तो 252 + 4 करेंगे तो 256। अब 256 का आप लोग कर सकते हैं ईजिली, 256 करने चलोगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये प्लीज़ कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स चेक 1825 1825 का करेंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर, तो 4 4 = 16, 17 18, 2 बचा 25, यहाँ +4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 4 8 होता है, मल्टीप्लाई कर रही थी मैं। तो 82 2 सा करते हैं, 2 2 = 4, 2 8 = 16, यहाँ आ गया आपका 63। अब नेक्स्ट करेंगे हम 83 3 सा, ठीक है। तो 1825, 2 का पेयर 2 का पेयर, 4 4 = 16 +4 तो 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 और 25। 82 2 सा किया तो अब 83 3 सा ही करेंगे, 3 × 9, 8 3 × 24 बढ़ गया ना। तो अब 249 माइनस 225 करना है, कितना आया, ये आया आपका 24। इस 24 को 1825 में हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1849। अब 1849 आप करके देख लो, आपको पूरा कट मिल जाए। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाला थोड़ा लेंदी है इसलिए। तो 4 4 = 16, फिर से या 4 4 = 16, 2 हुआ 4 9, यहाँ +4 ही करेंगे 8। अब यहाँ क्या लिखूँ, देखो यहाँ 83 3 सा ही जाएगा, 3 सा 249 0 ख़त्म। तो 43 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो √1849 कितना आएगा, 43, ठीक है। कितना ऐड किया, 24 ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट है, ये आप लोग खुद करके देखो, ऐसे ही करना है। एक बार अगर 83 3 सा लोगे तो नेक्स्ट 84 4 सा लोगे, इस टाइप से करना है। तो ये आप खुद से करना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना ऐड किया, मुझे ऐड का आंसर आप बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल अपडेट मिल जाएगी एग्जैक्ट 5 बजे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे।